साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब सकुशल होंगे। देखिए आज हम हमारी वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से निकाली गई नोटिस पर। देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। यहाँ वैकेंसीज की हम चर्चा करेंगे तो 1000 प्लस वैकेंसीज होने वाला है 2025 में। यदि आपने ITI की है, पास आउट है, डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास या 10वीं पास भी है तो वैकेंसीज के भरमार आ पड़े हैं। इस तरह से वैकेंसीज की जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि सबसे पहले नोटिस की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी जो CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से निकाली गई वैकेंसीज की एप्लीकेशन पर हम चर्चा करेंगे। पे स्केल क्या होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से सिटीजन्स है जो अप्लाई कर पाएंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैकेंसीज पर हम चर्चा करेंगे हाउ नंबर ऑफ वैकेंसीज एलिजिबिलिटी फॉर दिस रिक्रूटमेंट्स। साइलेंट फीचर्स पर हम चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं या आपकी एजुकेशन क्या है उस पर भी हम फोकस करेंगे। एज लिमिट क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल फीमेल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन पर भी हम फोकस चर्चा करेंगे। इनके अलावा एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है देखेंगे। आपका जो पे स्केल है वो क्या होने वाला है, साथ ही जो रिक्रूटमेंट भर्ती प्रोसेस है वो क्या होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानकारी का वेट कर रहे थे जो कि आज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से निकाली गई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से सूचना जारी कर दी गई है और ये काफ़ी बड़ी संख्या में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज की खास बात यह है कि आप 10वीं 12वीं पढ़े हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने ITI ट्रेड में विशेष ट्रेड में ITI की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप भी इस प्रकार की रिक्रूटमेंट की जानकारी चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल की बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि इस प्रकार के नोटिस की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन फीचर जो मोड है 1.1 में ये जो केवल ऑनलाइन मोड पर आधारित है, ये याद रखेंगे। इस एप्लीकेशन को केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से फिल कर पाएंगे, किसी प्रकार के ऑफलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस की थ्रू आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये भी याद रखेंगे। इनके अलावा 1.2 पॉइंट में आपको PET और PST दो प्रकार की टेस्ट देखने को मिलेगी, ये दिलाना होगा। डॉक्यूमेंटेशन होंगी, ट्रेड टेस्ट होंगे, रिटर्न एग्जाम्स होंगे और मेडिकल इस प्रकार से शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड विल बी रखे जाएंगे। ठीक है, इनके बाद आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम वो OMR बेस्ड हो सकता है या फिर CBT बेस्ड हो सकते हैं। लैंग्वेज की हम चर्चा करें तो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज रखी जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेशन विद ओरिजिनल। देखिएगा आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो ओरिजिनल के साथ आपकी डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर PET और PST सारे डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी आपको लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। देखेंगे आगे हम चर्चा करेंगे एडमिट कार्ड किस प्रकार से देख सकते हैं। तो एडमिट कार्ड आपको सेंड नहीं की जाएगी, आपको CISF की आधिकारिक वेबसाइट देखिए यहाँ पर दिया गया है CISF recruitment.CISF.government.in। इस पर आपको टाइम टू टाइम विजिट करना होगा, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे अपने एडमिट कार्ड को और आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन की जानकारी के लिए। देखिए पे स्केल की हम चर्चा करेंगे तो पे स्केल लेवल 3 का पेमेंट आपको पे स्केल दिया जाएगा जहां पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये होने वाला है। इस वैकेंसीज के लिए आपको इंडिया सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। वैकेंसीज पर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बॉक्स दी गई वहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो मेल के लिए टोटल 945 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 103 वैकेंसीज है और इस प्रकार से मेल और फीमेल दोनों को मिला दी जाए तो 1048 वैकेंसीज होती है। इनके अलावा ESM या फिर आप एक्समेन सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो ग्रॉस टोटल जो वैकेंसीज है वो 1161 पोस्ट है, जो बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट है दोस्तों। चलिए यदि हम इसे डिटेल्स में देखेंगे तो कुक के लिए है ना, ट्रेड कुक के लिए वैकेंसीज है। मेल के लिए 400 और फीमेल के लिए 444। ठीक है, इस प्रकार से 444 टोटल पोस्ट हो जाते हैं कुक के लिए। यदि आप बार बार ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन किए हैं या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से टेलर, जैसे कि टेलर होता है आपका सेविंग टेक्नोलॉजी कहते हैं ITI में इस फील्ड को, तो आपने सेविंग टेक्नोलॉजी की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसी प्रकार से बार बार जो नाई होता है, नाई की आपने ITI से सब प्रशिक्षण ली है तो आपके लिए सब देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी देख सकते हैं 163 वैकेंसीज है। आप मेल के लिए फीमेल के लिए 17 है और काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वाशरमैन में यदि आपने कोई ट्रेड की है या फिर सर्टिफिकेट्स है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्वीपर के लिए यहाँ पर देखेंगे 123 वैकेंसीज है
टोटल ग्रॉस हम देखेंगे तो 152 वैकेंसीज दी गई है। पेंटर के लिए 2 वैकेंसीज है जो कि थोड़ी कमी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप देखेंगे तो 4 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए 9 वैकेंसीज है। इसी प्रकार के माली के लिए 4 वैकेंसीज है और वेल्डर के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हम देखेंगे तो 493 जो कुक के लिए है। इनके बाद हम देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका वॉशरमैन की वैकेंसीज है। तो ये देखेंगे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है ट्रेड ITI से पास आउट कैंडिडेट के लिए। यहाँ इस कॉलम या बॉक्स में टोटल जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स जानकारी दी गई है। UR SC ST OBC EWS टोटल कितने हैं। तो इसको यदि आप डिटेल से पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मोटा मोटा हम जानकारी को देखते हैं। तो इस प्रकार की शॉर्ट नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज की अलग से बॉक्स बनी हुई है। इस बॉक्स में एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड टोटल वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। जहां पर देखेंगे 49 कुक के लिए है, आपका कॉबलर एक के लिए है, टेलर के लिए है, आपका देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज है। वाशरमैन के लिए है, स्वीपर के लिए है और कारपेंटर के लिए। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी देखेंगे तो 113 वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया वालों के लिए रखी गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज को मिस मत कीजिए मेरे दोस्तों। चलिए फीचर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड पर ही होगा, याद रखेंगे। ऑनलाइन मोड पर ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे और CISF की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आपका PAT और PHT टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसे हम पूर्व में जानकारी दे चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की हम चर्चा करेंगे तो 100 रुपये की ये किसके लिए होंगे, UR OBC और EWS के लिए है। बाकी अन्य कास्ट के लिए जैसे कि आपका SC कास्ट हो गया, ST कास्ट हो गया, या फिर आप एक्स सर्विस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, तो आपकी जो फीस है वो नहीं रहेगी, यानी कि फ्री होगी। ठीक है। इस प्रकार से एडमिट कार्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप इस प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहेंगे एडमिट कार्ड के लिए। आपका जो एग्जाम्स होगा वो इस प्रकार से होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका PAT और PHT आपका टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, टेस्ट और रिटर्न एग्जाम्स होंगे, फिर मेडिकल एग्जाम्स, और इन सभी में जो हाईएस्ट रैंक होंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आइए अब हम देखेंगे हमारी जो क्राइटेरिया है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो स्किल्ड टेस्ट ट्रेड वालों के लिए और दूसरा अनस्किल्ड ट्रेड वालों के लिए, यानी कि जो ITI से पढ़े हैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई है, और जिन्होंने ITI ट्रेड या स्किल्ड नहीं है या कौशल ट्रेड नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए भी हम देखते हैं। देखिए मिनिमम यदि आप स्किल्ड ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं और इससे इसकी समतुल्य इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ किसी बोर्ड से समतुल्य इसकी क्या होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इवन आप जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में देखिए यहाँ पर अनेक प्रकार के ट्रेड्स दिए गई है। आपका बार्बर हो गया, बूट मेकर हो गया, टेलर है, कुक हो गया, कारपेंटर, मेल पेंटर, अच्छा, और मैकेनिक, वाशरमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में या फिर मोटर पंप पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ITI से रिलेटेड ट्रेड अपने ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। देन इसी प्रकार अनस्किल्ड की हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको केवल मेट्रिकुलेशन है कि 10वीं पास हैं तो आप अनस्किल्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम एज में हम देखेंगे तो एज है 18 से 23 वर्ष की उम्र को मांगी गई है, और आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 से होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है एज है आपकी जो उम्र है वो बॉर्न डेट कब से कब तक होनी चाहिए। तो ज़्यादातर हम देखेंगे तो आपकी जो बॉर्न है वो 2 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में होने चाहिए। उम्र में छूट की बात करें तो SC ST कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। यदि आप OBC से आते हैं तो 3 वर्ष की छूट मिल जाती है। एक्स सर्विस में 3 वर्ष के डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाने होंगे, यानी कि छूट मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलती है। आइए अब हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड, या कि हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट सीना क्या होनी चाहिए, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो CISF के लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यदि आप UR SC EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तब। और इसी प्रकार से आपकी जो चेस्ट है वो उसकी जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होने चाहिए, मिनिमम 80 से 85 के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो फीमेल कैंडिडेट होंगे फॉर्मल प्ले करेंगे उसके लिए जो हाइट की रेंज मांगी गई है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और सीने से रिलेटेड कोई भी एक फिक्स रेशियो नहीं रखी गई है।
इस बॉक्स में हम देखेंगे कि यदि आप अलग-अलग रीजन से आते हैं, जैसे कि आपका मराठास हो गया या फिर डोगरास हो गया, फिर गोरखास हो गया, या फिर आप अलग-अलग स्टेट जैसे कि आपका सिक्किम हुआ, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या लेह लद्दाख आदि जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, तो इस प्रकार के मेल और फीमेल की अलग-अलग सेंटीमीटर्स हाइट कैटेगरीज़ दी गई है। तो मेल को हम देखेंगे 165 सेंटीमीटर है, फीमेल का 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। और चेस्ट की वही बात करेंगे तो मेल के लिए 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है उसकी फैलाव होनी चाहिए। और ये जो चेस्ट फैलाव है वो फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई रेशियो नहीं रखी गई है। चलिए अब हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। इस प्रकार के वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट को आप गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे, फिर इनका जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। करियर पॉइंट पे जाके आप इस प्रकार के नोटिस को देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन कोड हो जाएगा तो अपनी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से स्टेट से आते हैं, तो उनको पूरे ऑल इंडिया के लिए अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट में आप देख पाएंगे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पंजाब, राजस्थान। इसको हम नदर्न एरियाज में नदर सेक्टर्स में डिवाइड किए हैं। और इसकी जो एड्रेस कहाँ पर रिसीव होगा आपका जो एप्लीकेशन वो दिया गया है। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। तो अलग अलग रीजन से यदि आप आते हैं तो भी आप इजीली से कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एनसीआर सेक्टर में आप देखेंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं। और आपका वेस्टर्न सेक्टर में आप देखेंगे तो आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र आ जाती है। सेंट्रल सेक्टर में आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को है कैटेगराइज किया गया है। ईस्टर्न सेक्टर में आपका बिहार और झारखंड स्टेट को लिया गया है। तो इस तरह से पोस्ट वाइज आप फॉर्म भरेंगे तो ये जो टॉपिक है, जो सेक्टर एरियाज है, उनको आपको ध्यान में रखते हुए फिल करना होगा। आप कौन से सेक्टर में फिल करना चाहते हैं। इस वैकेंसीज की फ़ी के बारे में हम चर्चा करें तो 100 रुपये रखी गई है। ये उन कैटेगरी के लिए है जो यूआर से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। ये याद रखना है। तो ये काफ़ी अच्छी बेहतर चीज़ें हैं। चलिए भर्ती प्रक्रिया पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हाइट बार टेस्ट होगा, यानी कि सबसे पहले आपकी जो हाइट और डॉक्यूमेंटेशन जो टेस्ट होगा। देन उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रनिंग करके दिखाने होंगे। मेल और फीमेल के लिए यहाँ पर दिया गया है। मेल कैंडिडेट को 1.6 यानी कि 1600 मीटर को आप 6 मिनट 30 सेकेंड में कवर करेंगे। यहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर को आप 4 मिनट में कवर करेंगे। तो ये आपकी पीईटी जो टेस्ट होने वाली है। चलिए डॉक्यूमेंट की चर्चा करते हैं। तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए जो 10वीं की, यदि आप 10वीं का सर्टिफिकेट है तो वो चल सकता है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए जो एक अथॉरिटी से होने चाहिए। यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन की नोटिस निकाली गई है वहाँ पर एनेक्सर 3, 4 व 5 से संबंधित होनी चाहिए। और इससे नहीं है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अन्य प्रकार की यहाँ पर जानकारी दी गई है। और आगे हम चर्चा करते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुक के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, इनका मीट, फिश, एक ही इत्यादि आपको बनाने आने चाहिए। आदि आदि अब काबुल का टेलर का है तो क्या क्या आना चाहिए, यहाँ पर जानकारी दी गई है। बार में आप फॉर्म फिल करते हैं तो क्या क्या आना चाहिए। वासा मैन का है, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर। और इस प्रकार से मोटर पंप अटेंडेंस। रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, आपका ओएमआर सेट पे हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड पर हो सकता है। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए आपकी जो जितने भी टेस्ट होंगे उसमें से हाईएस्ट नंबर के आधार पे आपका मेरिट टेस्ट तैयार होगा। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे टॉप में आप रहेंगे। मान लेते हैं किसी कारणवश यदि 2 कैंडिडेट का एक ही नंबर है तो वहाँ पर एज को देखा जाएगा। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको वरीयता पहले दी जाएगी। और हाइट यदि इक्वल हुआ तो हाइट में जब होते हैं तब आपकी तो जो लंबे होंगे उन्हीं को पहले वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के हमारे वीडियो की जो टारगेट लाइक्स है वो 100 लाइक्स है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही बगल की आइकन्स को ऑन रखें ताकि अपडेटेड जानकारी आप तक पहुँच सके। उम्मीद है इन्हीं सभी आशाओं के साथ आज की हमारे सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।